तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल नकुल प्रॉपर्टी में। तो मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ 6% आबादी वाले जो 6% किसान कोटे के जो प्लॉट होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि किसान कोटा आखिर क्या है। तो मैं बात करूँ नोएडा अथॉरिटी की, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की या यमुना अथॉरिटी की। तो जो ज़मीनें, जो किसानों की ज़मीनें होती है, अथॉरिटी जिनको एक बार कर लेती है, यानी कि जिनका मुआवजा दे देती है, तो उस ज़मीन का, जो किसानों की ज़मीन होती है, मुआवजा मिलने के बाद उस ज़मीन का 6 से 7% हिस्सा वो किसानों के नाम अलॉट करती है, यानी कि किसानों को वो देती है। तो इसको बोलते हैं किसान का 6% या 7% आबादी वाले प्लॉट। तो मैं बात करूं, अगर आप किसान कोटे की ज़मीन, आज मैं आपको जेवर में मैं आपको लेकर आया हूं, जहां पर आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। तो बात करूं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आप किसान कोटे के यहाँ पर प्लॉट खरीदने वाले हैं तो आप किस तरीके के प्लॉट खरीदें, क्योंकि किसान कोटे के 3 तरीके के प्लॉट होते हैं। सबसे पहले होता है आपका रजिस्टर्ड। पहले इस ट्रैक्टर वाले को आप देख लीजिए, इसने बड़ा यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करूँ, जो यहाँ का नंबर 1 होता है आपका रजिस्टर्ड प्लॉट जो होते हैं, उसमें अथॉरिटी क्या करती है, किसानों के नाम पूरी तरीके से रजिस्टर्ड वो प्लॉट कर देती है, जिसमें किसान को उसका प्लॉट नंबर और लोकेशन बिल्कुल होती है और पूरी तरीके से उसका नाम होता है किसान का कि ये प्लॉट किसान के नाम हो चुका है। तो उसमें क्या है, किसान को पूरी अथॉरिटी होती है, मतलब पावर होती है, किसान को पूरी पावर होती है कि वो अपनी डायरेक्ट ज़मीन किसी को भी सेल कर सकता है। अगर आप रजिस्टर्ड प्लॉट से ज़मीन बायर करते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कोई परेशानी होने वाली नहीं है, कोई आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। दूसरे होते हैं अलॉटेड प्लॉट। जो अलॉटेड प्लॉट क्या है, अथॉरिटी किसान को प्लॉट तो अलॉट कर देती है, प्लॉट नंबर भी दे देती है, लोकेशन भी दे देती है, लेकिन किसान का डेवलपमेंट चार्ज होता है अथॉरिटी में, जो डेवलपमेंट चार्ज भरना होता है, वो अगर किसान नहीं भरता तो वो उसको बस खाली अलॉटमेंट लेटर ही मिलता है। अगर आप अलॉटमेंट वाली ज़मीन लेते हैं तो आपको अथॉरिटी में डेवलपमेंट चार्ज भरना होगा, तभी किसान रजिस्ट्री आपकी करेगा। तो अलॉटमेंट में भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं होती है। तीसरी होती है अनरजिस्टर्ड प्लॉट। अनरजिस्टर्ड प्लॉट जो होते हैं नक्शा 11 में, उनकी आप रजिस्ट्री के लिए जाओगे तो जब इसकी रजिस्ट्री के लिए आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड होता है वो आपको कहां पर इसके लिए आवंटित करेंगी प्लॉट। तो अगर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं, अगर आप किसान कोटे की प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहे हैं, आजकल जेवर की ओर बड़ा जोर शोर चल रहा है, तो सबसे पहले आप देखिए रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कीजिए, पहला। और दूसरा, अगर आपको रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं मिलती, अलॉटमेंट लेटर की प्रॉपर्टी है, उसको भी आप खरीद सकते हैं, उसमें भी कोई रिस्क नहीं है, बस उसका डेवलपमेंट चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, तब आपकी रजिस्ट्री वो सीधे हो जाएगी। और तीसरी मैं बात करूं, अनरजिस्टर्ड में भी रिस्क नहीं है, बस उसमें टाइम है, उसमें आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है रजिस्ट्री के लिए। अगर किसान आपका सही है, ठीक है, ईमानदार है, तो उसकी रजिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो 3 तरीके की ये रजिस्ट्री है किसान कोटे की। तो मैं आशा करता हूँ आप जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है समझ गए होंगे। और लोग, आपका डिस्प्ले पर मेरा मोबाइल नंबर चल रहा है, अगर किसी को नहीं समझ आया तो आप कॉल पर भी हम पे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको ग्रेटर नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट का जो ये सेक्टर है, एयरपोर्ट के आसपास के, यहाँ पर ज़मीनें चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कि अनरजिस्टर्ड प्लॉट में मैंने जैसा कि बताया, अगर आप रजिस्टर्ड प्लॉट खरीदोगे तो ज़मीन आपको महंगी मिलेगी। रजिस्टर्ड और अलॉटमेंट ज़मीन अगर खरीदोगे तो आपको ज़मीन यहाँ पर महंगी मिलेगी। अगर आप अनरजिस्टर्ड ज़मीन खरीदते हो, जो आजकल चल रहा है, कोई 8,000, कोई 9,000, कोई 10,000, कोई 12,000 रुपये गज यहाँ पर ज़मीन बेच रहा है, तो वो अनरजिस्टर्ड प्लॉट है। उस प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अथॉरिटी का अभी कोई डिसीजन नहीं आया, बस नक्शा 11 में ही उसकी आपको उपस्थिति मिली है अनरजिस्टर्ड प्लॉट की। तो अगर आपको प्लॉट चाहिए, आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, डिस्प्ले पर हमारा मोबाइल नंबर है। चलो, तो जो आप लोग यहाँ जेवर में ज़मीनें तो खरीद रहे हैं, लेकिन जो सेक्टर का जो जिम्मा उठाया हुआ है डेवलपमेंट का, उन लोगों से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। आप देख सकते हैं बिहार से लोग आए हुए हैं। ये आप देखिए, क्या नाम है आपका भाई साहब, आप नाम बताइए। मोहम्मद जिमामुल नाम है इनका। तो ये कह रहे हैं हमें बीवी की बहुत याद सताए बा। तो ये आप देखिए, इनका पूरा रोल है यहाँ पर सेक्टर को आपका डेवलप करने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकी पूरी टीम लगी हुई है। तो अगर इनकी बीवी ये मैसेज देख रही है, सुन रही है, तो इनको टाइम पे कॉल कर लिया करें। ठीक है भाई।